मैथ। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या देखेंगे। अभी हमने जस्ट सीखा है क्या कि डिटर्मिनेंट्स कैसे हम लोग डिफाइन किए, कैसे सॉल्व किए। अब देखेंगे कि आखिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है, कैसे दोनों को हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। मैट्रिक्स एक हमने ए मैट्रिक्स लिया, ए इज मैट्रिक्स 2 3 4 5, 2/2 का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 2/2। इस मैट्रिक्स में हम 3a से मल्टीपल करना है। इसका रूल क्या है कि यदि किसी मैट्रिक्स में, इसका रूल ही बोलता है कि आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करते हैं तो ईच एलिमेंट को आप ईच एलिमेंट से इसको मल्टीपल करना होगा। क्यों? क्योंकि ए का यहां पर 4 एलिमेंट है तो ए भी मैट्रिक्स में मल्टीपल कर रहा है ए से 3 से, एंड दैट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय 3 इन ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीपल करना होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 5 3 जा 15। यह मेरा मैट्रिक्स है। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या है, थोड़ा सा एक डिटरमिनेंट से इसी से रिलेट चलते हैं थोड़ा सा। डिटरमिनेंट यही दिया है क्वेश्चन 2 3 4 5, यह डिटरमिनेंट दिया है और इसी 3 से मल्टीपल करना है आपको डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट कहता है कि आप मल्टीपल तब कर सकते हैं, आपके पास है मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन या तो किसी एक रो या किसी कॉलम में एक ही में मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन इसमें रूल था कि मैट्रिक्स में कि ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में नहीं है। डिटरमिनेंट में क्या है रूल? यू ओनली द मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट इन एनी रो और एनी कॉलम। सपोज हम मल्टीपल करना चाहते हैं फर्स्ट रो में, कोई बात नहीं है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, या नहीं कर सकते हैं क्योंकि या तो किसी एक रो या एक कॉलम में कर सकते हैं, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, एक रो या कॉलम में ही अलाउ है। तो यहां पर अगर यहां पर जैसे मैट्रिक्स हमने किया, अब इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट करना चाहते हैं 6 9 12 15, और ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में बन गया है। तो डिटरमिनेंट में क्या है, किसी एक रो या कॉलम में मल्टीपल कर सकते हैं, यानी कॉमन भी क्या ले सकते हैं किसी एक रो या कॉलम से एज। तो यहां पर एक रो है, इस रो में कॉमन क्या है 3, इसमें भी कॉमन क्या है 3, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा, यह 3 का स्क्वायर हो गया। और यह एलिमेंट किसका है 2 3 4 5, डिटरमिनेंट ऑफ ए का, यानी 3a का डिटरमिनेंट जो होता है अपना यह 2/2 का जो ऑर्डर है, यह इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का मतलब हुआ कि जिस कांस्टेंट से आप मल्टीपल करते हैं उसका पावर यह हो जाता है, यानी 3 का पावर 2 और यह एक को बाहर करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक और एग्जांपल थ्योरी के फॉर्म में हम देखना चाहते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो n बाई n ऑर्डर का है, उसका डिटरमिनेंट दिया है 5 और डिटरमिनेंट 5 दिया है और बोल रहा है कि 3a का डिटरमिनेंट निकाले। मेरे पास ऑप्शन क्या है कि n बाई n ऑर्डर का है, तो यह जो 3 है कांस्टेंट इसका पावर बन जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वही उसका पावर बन जाएगा 3 का पावर n, और डिटरमिनेंट a क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा 3 टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट a क्या है। एक और एग्जांपल है, डिटरमिनेंट सपोज एक मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2 है, 5a का डिटरमिनेंट चाहिए, क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, क्योंकि यह जो ऑर्डर होगा इसका पावर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a आउट हो जाएगा। 5 का पावर 3 125, डिटरमिनेंट ऑफ a 2, तो 125 into 2 250। इस प्रकार हम लोग यह डिटरमिनेंट से और मैट्रिक्स के बीच रिलेशन देखा कि कैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच रिलेशन होता है, उससे कैसे हम लोग उससे मूव कराएंगे, एंड दैट इज हाउ कैन मूव फ्रॉम द डिटरमिनेंट टू मैट्रिक्स और मैट्रिक्स टू डिटरमिनेंट्स। तो
इस प्रकार हमने देखा कि डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स में कैसे सोल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स का रूल था, या आप मैट्रिक्स में सोल्व करना चाहते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम ईच में सभी हम एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन डिटरमिनेंट का रूल है किसी एक रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सभी में नहीं कर सकते। अब उस जिस तरह मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो कॉमन भी निकालना होगा, तो किसी एक से ही निकालेंगे। इसलिए हमारा एक फॉर्मूला क्या हो, तो फॉर्मेट यहाँ पर क्या बना कि फाइनली हमारा एक फॉर्मूला क्या निकला कि ये कोई मैट्रिक्स है जो n बाई n ऑर्डर का है और हमको k a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो k का पावर n हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a, यही मेरा फाइनल फार्मूला इसका निकला। इसी फार्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कैसे किसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार हमने मैट्रिक्स के बारे में देखा। अब इससे रिलेट समझेंगे थोड़ा सा और कि जैसे हम लोग और मैट्रिक्स में हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जैसे x2 y3 3 5 z p, हम लोग को x y z p q p z p का वैल्यू फाइंड करना था। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ 2/2 ऑर्डर का है और यह भी 2/2 ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का है, तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट का इक्वल हो जाता है, z है सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड का इक्वल हो जाता है, एंड थर्ड टू थर्ड y इक्वल टू 5 हो जाता है और p इक्वल टू 3। इस प्रकार हम मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसी बात नहीं है, यही चीज हम डिटरमिनेंट में फाइंड करना चाहते हैं, जैसे x2 3 4 इक्वल टू 5 6 3x फाइंड करना चाहते हैं, तो सॉल्व करेंगे पहले 4 into x 4x, 3 2 जा 6, 5 into x 5x, 6 3 जा 18, x to x प्लस आएगा तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस, 4x माइनस 5x माइनस 18 प्लस 6 माइनस x इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को फाइंड करने का तरीका है। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में हम इस तरह फाइंड करते हैं।